तरीके से बच्ची को काटा है, उसके प्राइवेट पार्ट काट दिए, उसके हर जिस्म पे 50 जगह चाकू के निशान है। ये पूरा एक पूरा ग्रुप का काम है, इसमें बहुत लोग शामिल हैं। हमारी बेटी के केस में क्या हो रहा है, बहन के केस में क्या हो रहा है, कोई बताने को तैयार नहीं है। सर पुलिस, ये संगम बिहार की पुलिस भी गुमराह कर रही है आपके सामने। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बेटी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं देश की एक मजलूम बेटी यानी राबिया के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसकी मां दूसरे के घरों में झाड़ू पोछा लगाकर जिसकी मां ने अपनी बच्ची को पढ़ाया और किराए के घर में रहकर अपनी बच्ची को पढ़ाया, इस उम्मीद के साथ कि बच्ची की नौकरी हो जाएगी तो कुछ खुशहाली आ जाएगी। अगर ये पढ़ लिख लेगी तो देश की हजारों बेटियों के अंदर पढ़ने लिखने का जज्बा पैदा होगा। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये हिंदुस्तान है, अब ये हिंदुस्तान अब रेगिस्तान बन चुका है। यहाँ मुजरिम आज़ादी के साथ घूम रहे हैं। मालूम नहीं कब उन दरिंदों की नज़र हमारी बेटी पर पड़ जाए और उन दरिंदों का शिकार बन जाए। दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा सुनकर बड़ा अच्छा लगा था। इस नारे को सुनकर सभी खुश हो गए थे कि अब हमारी बेटी सुरक्षित हो गई है। मानो इससे पहले वाली सरकारों में बेटियां सुरक्षित ही नहीं थीं और न ही इससे पहली वाली सरकारों में बेटियां पढ़ती थीं। अब इस सरकार में बेटियां पढ़ लिख कर खानदान का नाम रोशन करेगी। आज़ाद हिंदुस्तान में ये भी आज़ादी के साथ घूमेगी। 2014 में सरकार बनते ही कई नीतियां बनाई गईं। महिलाओं की सुरक्षा को पहले नंबर पर रखा गया, लेकिन जिस साहब ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इतनी नीतियां बनाई, उसी साहब के नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार की कहानी लिखी जा रही है। राबिया के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, उसके शरीर में 50 जगह चाकू से वार किया गया। राबिया सिविल डिफेंस में काम करती थी। जॉब करते हुए 4 महीने भी नहीं गुजरे थे कि 27 अगस्त को आखिरी शाम हो गई। देश बदहाली की इंतहा को पहुंच चुकी है। महिलाओं पर अत्याचार हद से बढ़ गए हैं। अब इस देश में एक लड़की को लड़की होने की कीमत चुकानी पड़ती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर दिल्ली की बेटी की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी थी। दिल्ली की सरकार मजबूर होने का मातम मनाती है, तो वहीं दूसरी तरफ मरकजी हुकूमत कुछ अलग ही दुनिया में खोई हुई है और एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप खुद सोचें कि जिस देश में अपराधियों को और मुजरिमों को ये मालूम हो कि यहाँ पर मुजरिमों को और अपराधियों को माला पहनाकर सम्मानित किया जाता है, जिस देश में अपराधियों को और मुजरिमों को ये मालूम हो कि यहाँ की खाकी भी गुलामी में मसरूफ है, जिस देश में अपराधियों को ये मालूम हो कि यहाँ पर फैसले खरीदे जाते हैं, जरा सोचें कि उस देश में अपराध करना और जुर्म करना कितना आसान होगा। आप यकीन माने कि इस वीडियो को बनाते हुए मेरा दिल रो रहा है कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं, हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर हर मिनट में किसी न किसी के साथ बलात्कार होता है। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर दहेज के नाम पर महिलाओं पर और औरतों पर अत्याचार किया जा रहा है। पार्लियामेंट से इतने ज्यादा बिल पास किए जाते हैं, क्या एक बिल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर और बलात्कारियों को फांसी देने के लिए कोई एक बिल ऐसा पास नहीं किया जा सकता है कि बलात्कारियों को फौरन फांसी दी जाए, उसको मौत की सजा सुनाई जाए? क्या एक बिल ऐसा पास नहीं हो सकता? आप तमाम लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस किसी भी मामले में, चाहे जो भी जुर्म हो, अगर कोई अपराध हो, इसमें हिंदू मुस्लिम ना ढूंढें, हिंदू मुस्लिम ना करें, क्योंकि जुर्म जुर्म ही होता है, अपराध अपराध ही होता है। अगर आप हिंदू मुस्लिम के बहाने से, हिंदू मुस्लिम के नाम पर आप किसी अपराध को सपोर्ट करेंगे, किसी मुजरिम को सपोर्ट करेंगे, तो कल फिर वही मुजरिम फिर आपके साथ भी ऐसा ही मामला करेगा। जरा आप खुद सोचें कि अगर आपके साथ ये मामला पेश हुआ होता, आप एक गरीब इंसान होते, झाड़ू पोछा लगाकर अपनी बच्ची को पढ़ाया लिखाया होता, किराए के घर में रहकर अपनी बच्ची को पढ़ाया लिखाया होता, और उस बच्ची से आपकी एक उम्मीद होती, एक आस होती, और कुछ अपराधी आते, कुछ बलात्कारी आते, आपकी बच्ची के साथ ऐसा कर गुजरते, तो आपके दिल में क्या गुजरता? आप खुद सोचे ना। तो ऐसी ही फीलिंग हमें उन तमाम लोगों के साथ रखनी चाहिए जिन लोगों के साथ ऐसे मामले पेश आते हैं। तो इन मामलों में हिंदू मुस्लिम ना देखें कि क्या हिंदू क्या मुसलमान, बल्कि हमें इंसानियत को सपोर्ट करनी चाहिए कि इंसानियत क्या कहती है और इंसानियत का तकाजा क्या है, इंसानियत का फर्ज क्या है, हमें ये देखना चाहिए। अगर आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर अपराधियों को सपोर्ट करेंगे तो कल फिर वही अपराधी आपके साथ ऐसा करेंगे। इसलिए कि सांप को चाहे जितना भी दूध पिला दें, सांप को जितना भी प्यार कर लें, एक न एक दिन आपको वो जरूर डसेगा, क्योंकि अपराध अपराध ही होता है, जुर्म जुर्म ही होता है। इसलिए इन सब मामलों में हमें हिंदू
मुस्लिम नहीं देखना चाहिए। और मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि हमें अपने बच्चों की चिंता हमें खुद ही करनी है, इसलिए कि बे औलादों को क्या मालूम कि औलाद क्या चीज होती है, औलाद की मोहब्बत क्या होती है, ये वही जानते हैं जिसको औलाद हो। बे औलादों को इस बारे में नहीं मालूम। दोस्तों यकीन मानिए ये वीडियो बहुत ही दर्दनाक सामने आई है, जो दिल्ली के अंदर जो मामला और हादसा पेश आया है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें इस चैनल को। और हाँ, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या बलात्कारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए? इसके ऊपर एक बिल पास होना चाहिए, इसके ऊपर एक कानून बनना चाहिए? आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं? इसके बारे में क्या बोलते हैं? एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।